जय हिंद दोस्तों। हाजिर हैं फिर आपके साथ। पिछले वीडियोस की जो फीडबैक्स आपकी मिली, आज का वीडियो उसी पे आधारित है। हमारे जीवन में जब भी हम कोई किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो काम करते हुए हमारे साथ कुछ पूरी टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको अगर हम कुछ कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन करें तो उन कैटेगरीज़ के अंदर नंबर 1 टाइप जो होती है लोगों की, वो होती है आपके साथ उनका अच्छा अंडरस्टैंडिंग होती है। आप उनकी बात मानते हैं, वो आपकी बात मानते हैं, आपकी बात को वो समझते हैं और आप उनकी बात को समझते हैं, क्योंकि कन्विंसिंग पावर दोनों में होनी चाहिए। कम्युनिकेशन क्लियर होगा तो आपकी बात को समझा जाता है, आप दूसरे की बात को समझते हैं। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा तो ना आप अपनी बात समझा सकते हैं, ना दूसरे की बात को समझ सकते हैं। एक वो है जिनका कम्युनिकेशन क्लियर है, एक जो बात करते हुए आपको कंफ्यूज करते हैं। आप अपनी बात कहें, आपकी बात को भी ना समझें, अपनी बात समझा ना पाएँ, तो उस किस्म के जो लोग होते हैं वो आपके साथ जुड़े तो रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ना आपके ऊपर आ पाता है, ना आपका कॉन्फिडेंस उनके ऊपर आ पाता है। और टीम लीडर जो भी होता है, उसका सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है कि वो अपने टीम में ऐसे लोगों को ज़रूर शामिल करे और ट्रेंड करे जो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। कोई भी कार्य इस दुनिया में होता है, वो सबसे पहले उसके लिए जो ज़रूरत होती है वो एक सोच की होती है। आपको एक अच्छी सोच आई, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अपनी कम्युनिकेशन आपकी क्लियर नहीं है। आपके पास सोच अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी सोच को अच्छे शब्दों में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो उसका एग्जीक्यूशन भी वैसा ही होगा। जो लोग अपनी बात को समझा नहीं पाते, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएं। लीडर का फ़र्ज़ होता है उनकी बात को समझ के उनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन दोनों तरफ से ये प्रतिक्रिया समान रूप से चलती है और उसकी एक आयु होती है, उसकी उम्र होती है। आप किसी को कितनी बार समझा पाएंगे, और आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो उसको बोलोगे कि लिख करके दो। नए इंजीनियर्स के साथ काम करने का मुझे बहुत मौका मिला, मैंने किया भी है। आप लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी अच्छे से पता है कि मेरी पहली कोशिश यही होती है कि मैं अपने टीम को स्ट्रेंथन करूं। स्ट्रेंथन और मोटिवेटेड टीम ही आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। हमारे किसी भी कार्यस्थल जहाँ भी हम काम करते हैं, अगर हमारे लोग मोटिवेटेड नहीं हैं तो लीडर, कमांडर लीड नहीं कर सकता, कमांडर कमांड नहीं कर सकता, और दोनों तरफ से सिर्फ एक डर बना रहता है कि मैंने इसको ये काम दिया या मैंने इसको ये टास्क दिया तो ये होगा कि नहीं, और नीचे से पता नहीं मुझे कब क्या कहा जाए। इसीलिए रेगुलर ट्रेनिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो ट्रेनिंग्स का जो पूरा ज़िम्मा होता है वो टीम लीडर पे है। टीम लीडर एक लिमिट तक कोशिश करता है, उसके बाद रिप्लेस करने की कोशिश होती है। अल्टीमेट जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी एक जिम्मेवारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको आपके टीम में मोटिवेटेड लोग चाहिए। आप एक लिमिट तक मोटिवेशन आप उनके अंदर आप कोशिश कर सकते हो उनको देने की, लेकिन अल्टीमेट अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कुछ लोग डीमोटिवेटेड हैं, उनकी सोच हमेशा नकारात्मक है, तो आप ऐसे लोगों के साथ
बहुत लंबा नहीं चल सकते। तो आपको अपनी सोच बदलोगे तो रिस्पॉन्सिबल आप नहीं कहला सकते। आपको जाना पड़ेगा रिप्लेसमेंट के लिए। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया की 2 बेटियां, उन दोनों बेटियों की शादी हुई। उसमें जो बड़ी बेटी थी, उसके जो पति थे, जो बुढ़िया का जो जवाई था, वो उसका पापड़ का काम था। और जो छोटी बेटी थी, उसके हस्बैंड यानी जो देखो दूसरा जवाई था, उसकी छतरियों की दुकान थी। तो जब बहुत धूप पड़ती थी जब, तो बुढ़िया सिर्फ ये सोच के परेशान रहती थी कि छतरियाँ नहीं बिकेंगी। और जब ज़्यादा बारिश पड़ती थी तो ये सोच के दुखी होती थी कि पापड़ नहीं सूखेंगे। सिर्फ सोच ही बदलनी है। कितना फ़र्क है कि जब धूप है तो पापड़ सूख रहे हैं और जब बारिश है तो छतरियाँ बिक रही हैं। सिर्फ एक सोच इंसान को बदलती है। आप कितने नकारात्मक हो, इससे आपके व्यक्तित्व का निखार नहीं आ सकता। आपके व्यक्तित्व में आपको सोच बदल के ही आगे बढ़ना पड़ता है। और जीवन में कुछ भी आज की तारीख में कुछ भी हुआ है, एक सिर्फ जहाँ पे एक सोच जन्म लेती है, वहीं से शुरू होती है डेवलपमेंट। और उस सोच को अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अच्छे शब्दों में, तो डेवलपमेंट हो नहीं पाती। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें वो समझ पा रहे होंगे कि जो अभी तक उनके साथ में मेरी जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन हुई है, उनमें उन्होंने कुछ लोग बहुत अच्छा कर गए हैं, कुछ लोग नहीं कर पाए, तो हमें वहाँ पे बदलना पड़ा। लेकिन उनको आज भी हमने साथ रखा है कि वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें, आगे बढ़ें। किसी भी लीडर की कोशिश कभी नहीं होती कि वहाँ पे हम उनको छोड़ दें। कोशिश यही है, जितने लोग जीवन में जुड़ते हैं वो हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ें और कामयाब हों। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में कुछ और नई मोटिवेशन संभावनाओं के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।